और ब्रेक के बाद बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खराब हुई 108 एम्बुलेंस को मरीज के परिजन धक्का देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अस्पताल चौराहे का बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने आधा किलोमीटर तक बंद हुई एम्बुलेंस में धक्का लगाया, जिसके बाद एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचाया जा सका। जर्जर हालत वाली एम्बुलेंस के भरोसे इमरजेंसी सेवाएं हैं। दरअसल मरीज को जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। और देखिए, इन तस्वीरों को दिखाने के बाद कुछ सवाल उठने भी लाजमी है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। प्रभु ध्यान दो, क्या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं? 108 सेवा के ये हाल है। क्या जिम्मेदारों की लापरवाही दुश्मन बन रही है? प्रभु ध्यान दो लगातार स्वराज एक्सप्रेस ये सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को धक्का लगाया जा रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि एम्बुलेंस खुद बीमार है। वो क्या बीमार को लेकर जाएगी? 108 सेवा की ये हाल है, तो क्या गांव में इस तरह के हाल है तो मरीज किस तरह से परेशान हो रहे होंगे? क्या जिम्मेदारों की लापरवाही जो है वो जान पर भारी पड़ेगी? मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे चल रही हैं, क्योंकि तस्वीरें यही कह रही हैं। एम्बुलेंस को धक्का लगाया जा रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हमें ज्यादा जरूरत है। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। और राजेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं एम्बुलेंस को धक्का लगाया जा रहा है। साफ लगता है कि एम्बुलेंस खुद बीमार है। क्या मरीज का इलाज कर पाएगी? मरीज को अस्पताल तक पहुंचा पाएगी? जी वर्षा जी, मैं बता दूं, ये वीडियो करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली है। ये करीब रात्रि का वीडियो है, जहां एक हॉस्पिटल से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला है कि वर्षा पाल नामक महिला थी, जिससे सिर में गंभीर चोट होने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, तो उसे एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लेकिन एम्बुलेंस में मरीज को बिठाते ही एम्बुलेंस मेन गेट पे हॉस्पिटल के बंद हो गई, जहां उसके परिजन और जो भी वहां और भी मरीजों के परिजन थे, उन्होंने उस एम्बुलेंस को करीब आधा किलोमीटर तक और आधा घंटे परेशान होते रहे, तब धक्का देकर स्टार्ट किया। आखिर ये हालात है यहाँ जिला अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के। क्या राजेश, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। जब भी एम्बुलेंस को किसी भी मरीज का कॉल आता है, तो क्या एम्बुलेंस की रिपेयरिंग को लेकर किस तरह से काम किया जाता है? क्योंकि अगर एन वक्त पर अगर एम्बुलेंस ही बीमार हो जाएगी तो मरीज कैसे स्वस्थ होगा? जी बिल्कुल, अगर एम्बुलेंस की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस की बात की जाए तो कभी, हालांकि जिला अस्पताल में कभी कोई ना तो उनके जो पायलट है उनके द्वारा कभी कोई टेस्ट किया गया है, जो उनके प्रभारी हैं उनके द्वारा भी कभी कोई ऐसा फिटनेस टेस्ट या उनके कोई रिपेयरिंग की व्यवस्था हालांकि कभी यहाँ जिला अस्पताल में देखने को नहीं मिली कि कब इनकी व्यवस्था की जाती है, कब इनका फिटनेस चेक किया जाता है, कब इनकी रिपेयरिंग की जाती है। हालांकि एन वक्त पे ऐसे कदम उठाए जाते हैं जब किसी मरीज को यहाँ परेशानी होती है, कोई मरीज शिकायत करता है कि आखिर हमें परेशानी हुई, एम्बुलेंस यहाँ बंद हुई, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, तब यही यहाँ के कर्मचारी तत्काल मौके पे एन वक्त पे ऐसे कदम उठाते हैं, लेकिन पहले से इनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। राजेश, अगर पूरे टीकमगढ़ की बात की जाए तो किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? जी फिलहाल कोरोना के काल की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिलहाल में कुछ ठीक हुई हैं। इसके पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, एम्बुलेंस की लगातार कमी देखी जा रही थी, लेकिन 2 यहाँ एम्बुलेंस मुहैया भी कराई गई हैं। यहाँ के जो एक वर्तमान एमएलए है राकेश गिरी, एक उन्होंने एम्बुलेंस मुहैया कराई। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ प्रभारी हासिम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हासिम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। हासिम जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाई गई लेकिन एम्बुलेंस चल नहीं रही है। मरीज के जो परिजन हैं वो धक्का लगा रहे हैं। आई होप आपने भी वो तस्वीरें देखी हो। क्या कहेंगे, इस तरह की जो एम्बुलेंस में व्यवस्थाएं हैं वो क्यों नहीं दुरुस्त होती है? नहीं, जो टर्न है हॉस्पिटल के पास का, देखिए अचानक हासिम जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। कृपया थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश करें। जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी हासिम जी, बताइए। हाँ, तो वो
था कि टर्न होने उस टाइम अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने सेल्फ लिया होगा, नहीं लगा सेल्फ, तो कुछ लोग थे वो धक्का लगाने लगे। वही गाड़ी हमारी लेके गई है पेशेंट को, झांसी छोड़ा है और झांसी से वापस लौट के आई है। उस टाइम पे कहीं पे भी बंद गाड़ी ऐसी कोई लेकिन देखिए परिजन धक्का लगा रहे हैं, एक दो नहीं लगभग 10 लोग वहाँ पर धक्का लगा रहे हैं, कुछ तो खामी रही होगी। वो परिजन उनके परिजन नहीं थे, वो उनके परिजन नहीं थे, परिजन उनके साथ में ही बैठे थे, गाड़ी के अंदर थे। ऐसी कोई भी मतलब खामी नहीं थी गाड़ी में। उसको अपन ने बाद में चेक भी कराया, जब जानकारी मिली उस गाड़ी को अपन ने दिखवाया भी कि ऐसा कोई कमी है कि बाद में कोई दुर्घटना ना हो ऐसी। हासिम जी देखिए सेल्फ की आप बात कर रहे हैं कि उसका सेल्फ खराब हो सकता है, लेकिन यही जो सेल्फ खराब हुआ है उससे मरीज की जान भी जा सकती है। बताया हमने बंद होना, जो पायलट देख रही होगी कि सेल्फ गाड़ी स्टार्ट नहीं होने लगा कि गाड़ी खराब है, धक्का लगाने लगे कुछ लोग। जी आप मेंटेनेंस नहीं कराते हैं क्या? क्योंकि एन वक्त पे अगर एम्बुलेंस खराब हो जाएगी तो मरीज की तो जान चली जाएगी। सरकार से तो इसका पूरा मेंटेनेंस का पैसा मिलता होगा ना? बिल्कुल मेंटेनेंस होता है, गाड़ियों का मेंटेनेंस कराया जाता है। हाँ, फिर कैसे ये बंद हो रही है यही समझ में कि हम कोशिश कर रहे हैं आपसे। नहीं, अचानक है, मैकेनिकल फॉल्ट है, अचानक गाड़ी बंद हो गई, उसका कोई फॉल्ट भी नजर नहीं। हासिम जी क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसा वाहन है जिससे पहले से दुरुस्त कराया जाना चाहिए, क्योंकि मरीज के लिए वो रखा उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से सेल्फ स्टार्टिंग की आप बात कर रहे हैं या किसी भी तरह की, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, डेली पायलट के द्वारा चेक की जाती है गाड़ी। ऐसा नहीं होता है कि केस ले लिया है फिर उसके बाद ऐसी कोई खामियां अगर कोई ऐसी खामी होती उस गाड़ी में तो हमारी दूसरी गाड़ी भी वहाँ मौजूद थी, हम उस गाड़ी को भेजते ही नहीं। हासिम जी उम्मीद करते हैं ऐसी घटना फिर ना हो, क्योंकि कोरोना काल में ये शर्मसार कर रही है ये तस्वीर। हासिम जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए बहुत शुक्रिया हासिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संवाददाता राजेश भी हमारे साथ बने हुए थे। राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रभु ध्यान दो, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे चल रही है, लगातार सवाल बन रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अब सागर की करेंगे, जहां के वैक्सीनेशन सेंटर में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। नगर निगम सीमा में 16 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन सेंटरों को वैक्सीन कम उपलब्ध कराई गई है। सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हो रहा है, और आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था नहीं होने से सेंटर के कर्मचारियों को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग इधर से उधर भटकते हुए नजर आए हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कैसे जीतेंगे जंग तीसरी लहर से। सरकार तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी दिख रही है। वैक्सीन सेंटर पर इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है? सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, कर्मचारियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है, कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है। एक तो तीसरी लहर के खतरे से हम लोग आशंका जता रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करती हैं, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बेहतर होनी चाहिए। उम्मीद यही है। और इसी के साथ एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही। हम रोज इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।